नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो जी दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं भगवान से कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे आपके महाराशि फल के बारे में। तो कन्या राशि, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि आपका आ गया वह समय जिसका था आपको इंतजार। तो जी दोस्तों, इस समय बात की जाए तो आपकी ग्रह की स्थिति देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है, जिससे आने वाले इन 3 दिन में आपका भाग पूरा तरह बदलने वाला है। तो जी दोस्तों, इस समय बात की जाए तो आपके जीवन की तो जो भी परेशानी दिखते आ रही थी, लेकिन अब आने वाले जीवन काल में आपको ऐसी कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपने बहुत ऐसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा आपको, और आप शत्रुओं से भी बहुत परेशान थे, और आपने जो भी कार्य करना चाहते थे उसमें आपको सफलता बिल्कुल ही नहीं मिलता था। तो जी दोस्तों, आने वाले इन 2 से 3 दिन के अंदर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्याएं नहीं आएगी, और ना ही आपके जीवन में कभी ऐसे शत्रु फिर पैदा लेंगे। तो जी दोस्तों, आने वाले इन 2 से 3 दिन में ऐसी कोई भी क्षेत्र हो जहां आप हाथ फैलाएंगे वहां आपको सफलता ही मिलेंगे, जो कि इस समय आपके जीवन में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, इतनी बड़ी सुख समाचार मिलेगी, जो कि आपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना होगा, जो कि इस समय होने जा रहा है। तो जी दोस्तों, आने वाले इन 2 दिन में आपके जीवन की सारी कष्ट दूर होने वाले हैं। तो जी दोस्तों, बात की जाए तो इस समय कोई पैदा ही नहीं लिया जो आपसे टकराएंगे, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है आपके राशि पे। तो जी दोस्तों, आने वाले इन 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो 4 सुख समाचार मिलेंगे। तो जी दोस्तों, वह सुख समाचार आपको कोई भी क्षेत्र से आपको मिल सकता है। तो जी दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे जो कि आने वाले इन दिनों में आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तो जी दोस्तों, आने वाले इन दिनों में हम आपको वो महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करना है, किन किन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पे अपनी तीसरी आंख खोलकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे भक्त की जीवन की सारी दुख खत्म हो जाएगी। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, क्योंकि मेरा भविष्य कभी गलत नहीं होता है, और मैंने जो भी भविष्यवाणी की है आपके जीवन की, वह बिल्कुल 101% सटीक रहने वाला है, जो कि यह भविष्यवाणी से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो जी दोस्तों, हम आपके जीवन की सारी सच्चाई बातें बताकर ही रहूँगा, और आपको आने वाले इन दिन में आपको वो 4 समाचार क्या मिलने वाला है तो ये भी बताएंगे। तो जी दोस्तों, समय बहुत कम है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करेंगे और विस्तार से करेंगे। लेकिन उनसे पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ का कृपा पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को सच्चे श्रद्धा मन से दिल से लाइक करें, और वही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो जी दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख खुलने से धरती पे हड़कंप भी मच जाते हैं। तो जी दोस्तों, इस समय आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ ने आपके राशि पर तीसरी आंख खोली है,
जो कि आपके कुंडली में लिखा है कि आपका भाग पूरी तरह आने वाले इन दिन में बदलने वाला है। तो जी दोस्तों, आने वाले इन 2 दिन में आपको कोई भी घमंड और अहंकारी बिल्कुल नहीं करना है और ना ही किसी औरत को अपमान करें। आने वाले इन दिन में अपमान करने पर भगवान का वास नहीं होता है और जीवन में बहुत सारी समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। तो जी दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के तीसरी आंख खुलने के महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही खास रहेंगे। लेकिन आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा, तो ही आप आने वाले इन दिन में आप इस सुख समाचार का लाभ ले पाएंगे और भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद ले पाएंगे। और ना ही वीडियो को बीच में स्किप करें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार होने जा रही हैं। तो ये दोस्तों, चलिए हम भगवान भोलेनाथ की और ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों, देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को उद्धार करते हैं, वही उनका क्रोध भी सभी देवों से प्रचंड है। जहाँ सभी देवों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, वहीं भगवान शिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न होकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। क्या भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि भगवान शंकर के माथे पर एक तीसरी आंख के होने का उल्लेख है। उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जब महादेव तीसरी आंख खोलते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। एक बार खुलते ही सब कुछ साफ नजर आता है, फिर वे ब्रह्मांड में झांक रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांडीय अवस्थित से जुड़े होते हैं, तब वे कहीं भी देख सकते हैं और किसी से भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव की तीसरी आंख को प्रलय कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन भगवान शिव की तीसरी आंख से निकलने वाली क्रोध अग्नि इस धरती के विनाश का कारण बनेगी। शिव जी की तीनों नेत्र अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्गुण और बाएं नेत्र राजगुण और तीसरे नेत्र में तमोगुण का वास है। जो कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी तीसरी आंख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहा जाता है, जिनमें एक आंखों में चंद्रमा और दूसरी में सूर्य का वास हो और तीसरी आंखों को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों मत विराजमान का उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान भी बनाता है, जो कि कहा जाता है कि तृतीय नेत्र खुल जाने पर सामान्य बीज रूपी मनुष्य की संभावनाएं वट वृक्ष का आकार ले लेती है। जो कि आप इस आंखों से ब्रह्मांड में अलग अलग आयामों में देख और सफर कर सकते हैं। वेद शास्त्र के अनुसार इस धारा पर रहने वाले सभी जीव की 3 आंखें होती है, जहां 2 आंखों द्वारा सभी जीव भौतिक वस्तुओं को देखने का काम लेते हैं। वहीं तीसरी आंख विवेक माना गया है। यह दोनों आंखों के ऊपर और मस्तक में मध्य होती है, किंतु तीसरी आंख कभी दिखाई नहीं देती है। तो यह दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि पुराण के अनुसार भगवान के तीनों नेत्र को त्रिकाल प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास होता है। सर्वलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्र के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोगों का स्वामी कहा गया है। जो कि धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी आंख से जुड़ी एक कथा प्रचलित है, जिसमें परने के देवता कामदेव अपनी कीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही शिव जी तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित हो अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथाओं मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासनाओं को शांत करना चाहिए। तो जी दोस्तों, आने वाले इन दिनों में
आपके जीवन में और आपके जीवन काल में कोई ऐसी शत्रु नहीं पैदा लेंगे जो कि आपका कुछ बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको वो 3 ही उपाय बताऊंगा जिससे भगवान भोलेनाथ पूरी तरह प्रसन्न होकर। तो दोस्तों, यदि आप भगवान भोलेनाथ का यह लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको वह 3 बातें भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आने वाले इन दिन में आपको वो कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको सुख समाचार मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। मित्रों के साथ आनंददायक प्रभास होगा जो कि जीवन में भी आप ज़्यादा निकट बना सकेंगे। और आने वाले इन दिनों में महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा। धर्म प्राप्ति के लिए भी शुभ समय है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा रहेगा और परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिलने से परिवार के सदस्य प्रसन्न रहेंगे, लेकिन व्यस्त रहने के कारण आप उनकी ज़रूरतों को पूर्ति पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और आने वाले इन दिन में आपको कुछ बातों को भी ध्यान में रखना होगा, कुछ सावधानियों को भी बरतनी होगी, जो कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। नहीं तो आपके हाथ पैर में दर्द, सिर दर्द, बदन दर्द आदि जैसी समस्या पैदा भी हो सकती है। तो दोस्तों, ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से अधिक अनबन चल रही तो वो आज आपसे मिलने आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी जिससे आपको तरक्की भी मिल सकती है जो आपकी खुशी देगी। तो दोस्तों, आने वाले इन दिन में आपके जीवन में मान और सम्मान में बढ़ोतरी का आशीर्वाद मिलेगा। एकादश मंगला व चंद्रमा व्यवसाय में सफलता देंगे। नौकरी में उन्नति से प्रसन्नता होगी। बुध व शुक्र बैंकिंग नौकरी में सफलता दे सकता है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लें। आर्थिक लाभ संभव है। परम ब्रह्मा शिव जी की पूजा करते रहें। नारंगी व पीले रंग शुभ है। चावल व गुड़ का दान भी करें। तो दोस्तों, लव लाइफ के बारे में हम बात करेंगे तो प्रेमिकाओं में आ रही बाधाओं को दूर होगी। आने वाले बस इन दिन में जिस समस्या से बहुत ही परेशान थे, बिल्कुल वह समस्या अब नहीं आएगी और आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही होगा। तो दोस्तों, मैं आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की उपाय भी बता देता हूँ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उन्हें कच्चे दूध में पानी मिलाकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाएं और वही बेलपत्र चढ़ाएं, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और अपने आशीर्वाद आपके राशि पर बरसाएंगे, जिससे आप आने वाले जीवन काल में आपके जीवन में कोई ऐसी समस्याएं नहीं रहेगी और आप जो भी कार्य क्षेत्र में हाथ फैलाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। लेकिन आपको एक काम 5 सोमवार तक करना होगा और वही बाहर मंदिर के बाहर कुछ गरीबों को कुछ भोजन अवश्य कराएं, जिससे भगवान आपकी पूरी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको बातें भी सच्चाई बता देता हूं जो कि आपके जीवन के साथ क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, आपके जीवन में अपने ही कुछ लोग आपको बहुत ही परेशानियों में उलझाते रहे और कुछ शत्रु भी आपके बन गए, जो कि आपके जीवन के पीछे बहुत बड़ा खेल खिलाते रहे आपको, जो कि आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। क्योंकि आपने जीवन में बहुत सारे धन भी कमाए, जो कि धन आपका किसी न किसी विभिन्न वेद में भी आपका धन खर्च हो गया। जो कि आप पैसा इधर से लाते थे, पैसा उधर चले जाते थे, उस पैसे का आप कुछ उपयोग भी नहीं कर पाए और आपके घर में संतान को भी बहुत परेशानी हुई और जो कि आपके शत्रु भी आपको बहुत ही परेशान किए। जो कि आपने अपने जीवन में जो भी कार्य सोचे थे वह कार्य पूरा नहीं कर पाते थे और आपके व्यापार में भी बहुत नुकसान हुआ और आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का भी चक्कर काटना पड़ा आपको और आपके करियर में भी कोई तरक्की नहीं कर पाए और आपके अच्छे खासे दिन भी आपका नुकसान हो गए हैं।
लेकिन आने वाले इन दिन में इन उपाय और इन भगवान का आशीर्वाद लें और इन उपाय को अपने जीवन में लागू करें और आने वाले इन दिन में अपने जीवन काल की सारी महत्वपूर्ण पहले कामों को करें। जो काम आपने सोचा था वह काम पूरी तरह से निपटा लें और आने वाले जीवन काल में आपके जीवन में कोई ऐसी परेशानी ना ही ऐसी कोई समस्याएं आएंगे और वही साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर में भी ऐसी समस्याएं आती रही जिससे आप दोनों के बीच में अनबन झगड़ा होती रहती थी, लेकिन अब ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। लेकिन आने वाले इन दिन में अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका समय बदल गया है और आपको परेशान करने वाले कोई ऐसे शत्रु भी नहीं रहेंगे। तो ये दोस्तों आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।